हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रद्धा गुप्ता आपके सामने एक नए पाठ के साथ पार्ट 3 किससे तो आपकी हिंदी बुक से। तो पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है शेर और चूहा। तो साथ में पढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले एक जंगल में एक शेर था। तो जंगल में कौन था? जंगल में शेर था। शेर कौन है? जंगल का राजा होता है। एक दिन वह दोपहर को खाना खाकर पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, उसने खाना खाया और वो पेड़ के नीचे क्या हुआ, सोने के लिए, आराम करने के लिए लेट गया। अचानक से एक चूहा उसके ऊपर गिरा। तो अचानक से क्या हुआ, चूहा उसके ऊपर ऐसे टप्प से गिर गया। तो यह देखकर शेर को बहुत गुस्सा आया। और जब चूहा उस पे गिरा तो उस पे बहुत गुस्सा आया। उसका मन हुआ उसे खा लूं, इतनी गुस्सा आई उसे। उसने चूहे को पकड़कर कहा, उसने चूहे को ऐसे पकड़ा और कहा उससे, तेरी यह हिम्मत, मैं अभी तुझे सजा मजा चखाता हूं। उसने क्या कहा कि तेरी ये हिम्मत, मैं अभी तुझे मजा चखाता हूँ। चूहा डरकर बोला, शेर जी माफ करना, गलती हो गई, मुझे जाने दीजिए। तो शेर चूहा डर गया और चूहा ने क्या कहा, शेर जी मुझे माफ करना, गलती हो गई और मुझे जाने दीजिए। अगर आप मुझे जाने देंगे तो मैं कभी आपके काम आऊंगा। और उसने क्या कहा, देखो उसने कितनी समझदारी की बात करी। उसने शेर से कहा कि अगर आप मुझे जाने देंगे ना तो मैं आपके कभी ना कभी काम आऊंगा। तो शेर बोला, तुम इतने छोटे हो और तुम मेरी क्या मदद करोगे? शेर ने पूछा, इतना तो छोटा चूहा है ये, मेरी इतना बड़ा मैं, मेरी क्या मदद कर सकता है? जाओ यहां से। यह कहकर शेर ने चूहे को छोड़ दिया। तो शेर ने क्या कहा, जाओ यहां से। तो उसने क्या किया, चूहा भाग गया। चूहे ने कहा, वैसे तो बहुत छोटा हूँ, दुर्बल हूँ, मगर मैं वादा करता हूँ कि आपका यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। और यदि आप कभी आपके किसी काम आ सकूं तो स्वयं धन्य समझूंगा। चूहे ने कहा कि वैसे तो मैं बड़ा दुर्बल कमजोर सा हूँ, पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके काम जरूर आऊंगा। आपको जब भी मेरी जरूरत हो तो मैं आपकी मदद करके अपने आप को धन्य करूंगा। और आपने जो मुझे छोड़ा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा किसने कहा? ऐसा शेर ने किससे कहा? नहीं, चूहे ने शेर से कहा। यह कहकर चूहा वहां से चला। एक दिन की बात है, शेर शिकार की तलाश में जंगल में भटक रहा था। तो शेर क्या कर रहा था, शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। वहां किसी शिकारी ने जाल बिछाया हुआ था। शेर गलती से उस जाल में फंस गया। तो वहां क्या था, किसी ने क्या करा था, शिकारी ने जाल बिछा के रखा था। और क्या हुआ, शेर उसमें फंस गया। शेर ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, परंतु जितना वह बाहर निकलने की कोशिश करता था उतना ही जाल फंसता जाता था। तो क्या हुआ, शेर क्या बहुत कोशिश कर रहा था, ऐसे 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 हाथ की मैं निकलूं निकलूं, पर वो जितना कोशिश कर रहा था वो उतना ही फंसता जा रहा था। जाल बहुत मजबूत था और जाल मजबूत भी बहुत था, क्योंकि शेर के लिए जाल था तो मजबूत तो होगा ही। बेचारे शेर की एक ना चली और इतनी कोशिश करने के बाद भी वो नहीं निकल पाया। जाल तोड़ना उसके लिए संभव नहीं था और जाल भी नहीं तोड़ पा रहा था क्योंकि मजबूत जाल था। घबराकर वह दहाड़ने लगा और जब वो गुस्सा आया उसे इतनी तेज कि मैं जाल नहीं तोड़ पा रहा हूँ, परेशान हो गया, तो वो क्या हुआ, दहाड़ने लगा। चूहे ने दूर से शेर की दुख भरी दहाड़ सुनी। और जब चूहे ने सुना कि परेशान है मेरा शेर दोस्त जिसने मुझे एक बार छोड़ा था, तो क्या हुआ, वह भाग कर शेर के पास पहुंचा। और उसने देखा कि शेर वहां शिकारी की जाल में फंसा हुआ है। तो जब उसने देखा कि यार ये तो वही शेर है ना जिसने मेरी हेल्प करी थी, जिसने मेरी मदद करी, जिसने मुझे छोड़ा था, वो दुखी है, मैं भाग के जाता हूँ उसकी मदद करने के लिए। वो जब गया तो उसने क्या देखा कि शिकारी के जाल में शेर फंसा हुआ है। उसने देखते ही देखते उस कठोर जाल को सैकड़ों स्थानों से कुतर दिया। और उसने क्या किया, फटाफट फटाफट क्या किया, कुतर दिया वो जगह जगह से उसको। अब क्या था, दूसरे ही क्षण शेर जाल से आजाद हो गया। और एकदम शेर ने ऐसे किया करके, और वो क्या हुआ, सारा जाल हट गया और वो उससे आजाद हो गया। जाल से बाहर आते ही शेर ने राहत की सांस ली और चूहे का आभार व्यक्त किया। और क्योंकि चूहे की मदद से ही तो जाल टूटा, तो पहले तो बाहर आया, उसने बच गया, ऐसे करके सांस ली और फिर चूहे की जो उसने मदद करी उसके लिए बहुत उसको क्या करा, आभार किया, उसे धन्यवाद कहा। और फिर वे दोनों शिकारी के आने से पहले ही वहां से चले गए। और शिकारी आता उससे ही पहले दोनों वहां से भाग गए। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, किसी को छोटा या दुर्बल समझ के उसका मजाक
नहीं उड़ाना चाहिए। तो हमें क्या सीख मिली? हमें सीखने को मिला कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि वो कमजोर है, ये मेरी क्या ही हेल्प करेगा, चलो मैं भी नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं, हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए। हो सकता है कभी कौन सा व्यक्ति आपकी मदद के लिए या कौन सा बच्चा कब आपकी मदद कर दे जब आपको जरूरत हो। तो पाठ में कितनी अच्छी सीख मिली। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय।